अभी रशिया में भी कई जगह पर फ्लड लाइक सिचुएशन आ रही है। तो ये आप माने ना माने, एक तरह से इनएविटेबल रीजंस बन रहे हैं केओस के, इनएविटेबल रीजंस बन रहे हैं क्राइसिस के। चाहे हम क्राइसिस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स कहें, चाहे क्राइसिस ड्यू टू पेंडेमिक कहें, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप सर्च करेंगे तो बर्ड फ्लू एग्जैक्टली अगर मैं इसका नाम आपको बताऊं तो H5N1, ये अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। और कैसे रिसर्चर्स बता रहे हैं कि इसका फैटेलिटी रेट 50% के करीब है। मतलब अगर 10 लोग इससे अफेक्ट हुए तो 5 तो मर ही जाएंगे, कि जिस हिसाब से लोगों की इम्यूनिटी है या जिस हिसाब से रेजिस्टेंस देती है बॉडी उनका। तो कैसे ये एक केओस लाइक सिचुएशंस क्रिएट होने लग रही हैं। अभी 2024 शुरू हुई हुआ है, 1 जनवरी को जापान में हमने अर्थक्वेक देखे। अब जिस हिसाब से इंक्रीजिंग नेचुरल डिजास्टर, हिमाचल प्रदेश में कल आया था अर्थक्वेक सोलन के आसपास, और अभी दिल्ली के आसपास जैसा एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चर्स बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होने के संदेश है। और चाहे हम टेंशन अराइजिंग ड्यू टू सिविल वॉर्स कहें देशों में, चाहे जियोपॉलिटिकल इश्यूज कहें जो एकदम से ख़राब हो रहे हैं, और कैसे जो भी रिसर्चर्स बता रहे हैं कि ईरान अटैक ऑन इसराइल इज़ इनएविटेबल, ये कहीं किसी भी तरह से अब रुक नहीं सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इसराइल ने एक बोल्ड मूव अपनाया है ईरान ऑफिशियल को अटैक करने का, तो अब ये वॉर लाइक सिचुएशन इनएविटेबल हो चुकी है और ये ज़रूर इस दुनिया को 2 हिस्सों में बांटेगी। रशिया यूक्रेन का, जैसे नाटो तो एक देश एक तरफ है ही संगठन, अब रशिया अलग होकर दिखाएगा इन्हें अपनी पार, और यूक्रेन इसके साथ अलग से, आपको पता ही है। इसके अलावा चाइना, ताइवान और इंडिया का ट्रायंगल, और रशिया पर इसका अटैक करना, मॉस्को अटैक करना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं था। यही टेंशन्स को राइज करने के लिए, एक इंस्टिगेट करने के लिए एक तरीका था। और चाहे हम ड्यू टू पैंडमिक कहें कि अगर कोई कल को वायरस आता है वो इतना ख़तरनाक काम करता है जैसा 19 में हुआ, तो ये किसी न किसी तरीके से वही 2024 जो कि एक ख़तरनाक साल रहने वाला है रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग, उसी चीज़ को साबित कर रहा है, उसी स्टेज को तैयार कर रहा है जिसके अंदर एक टोटल केओस लाइक सिचुएशन बनेगी इस दुनिया के अंदर, और जिसको निपटने के लिए वो एंटी क्राइस्ट दज्जाल कली पुरुष इस दुनिया के सामने आएगा और अपने आप को एक पीस कीपर बताकर, इस दुनिया में अमन चैन शांति लाने वाला इंसान बनाकर इस दुनिया के सामने पेश करेगा, और कैसे रास्ते देगा दुनिया को पीस एग्रीमेंट कराकर कि आप शांति बनाए रखिए, और कैसे वो इंसान अपने आप को मसाया घोषित कर कर इस दुनिया पर कंट्रोल करना चाहेगा। और इसी ट्रैक पे अब ये क्रोनोलॉजिकल चीज़ें हो रही हैं। अब जो ऑर्डर है इनका वो सारा डिपिक्ट करता है सुरा को, वो सारा डिपिक्ट करता है बिब्लिकल प्रोफेसिस को, कि जिस ऑर्डर में वो चीज़ें बताई गई एग्जैक्टली उसी तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। अभी हमने ध्यान रखना है इज़राइल पर, कि जो भी चीज़ें इज़राइल में होंगी, रेड हाइफर माने, थर्ड टेम्पल ऑफ जेरूसलम माने, अगर उसका केओस हुआ, लड़ाई कन्फ्लिक्ट हुआ ईरान के साथ या और मुस्लिम देशों के साथ, तो इन टर्न ये एक मेजर साइन होगा उस 7 ईयर केओस का। अभी 8 अप्रैल एक इम्पॉर्टेंट दिन है, जो आप यूट्यूब पर सिर्फ इतना डालें 3 डेज़ ऑफ डार्कनेस, तो आपको पता लगेगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है क्रिश्चियंस के लिए और इस्लामिक स्कॉलर्स के लिए, कि क्यों वो इस चीज़ को ख़तरनाक मान रहे हैं। तो आज का पॉडकास्ट था सिर्फ ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए, कि अगर आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, अगर आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में जीकर मस्त हैं, क्योंकि कली पुरुष या दज्जाल या एंटी क्राइस्ट का मोस्ट अफेक्टेड एरिया होगा वेस्ट, कि वेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पर ये सोच के अगर हम निश्चिंत होकर बैठेंगे भारतवर्ष में, तो ऐसा नहीं है कि हमें मौका मिलेगा, समय मिलेगा ये चीज़ें समझने का, क्योंकि इतनी जल्दी ये चीज़ें होंगी हमें पता नहीं लगेगा कब सर्वनाश, कब हम कल्कि की साइड हैं या कब हम
कली पुरुष की तारीख है। तो आज से इंटरनेशनल इवेंट्स पर ध्यान देकर, आज से इन जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पर ध्यान देकर, आज से इज़राइल की कंडीशन पर ध्यान देकर हम जान सकते हैं कि किस स्टेज पर ये बिब्लिकल प्रोफेसीज़ आ चुकी हैं और कैसे आने वाले कुछ समय में द ग्रेट ट्रिबुलेशन, डूम्सडे अराइविंग सून जैसी सिचुएशन आने वाली।